दोस्तों, इंडिया न्यूज़ 64 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आसिफ खान जैसे कि आज राव कैपिटल इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी पहुँचा हूँ। तो हम बात करेंगे देखिए कल शाम को रिजल्ट आ चुका था जैसे कि हम उनसे बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने राव स्कूल में टॉप किया तो उनसे हम बात करेंगे सीधा। क्या नाम? सर रितेश। रितेश देखिए राव कैपिटल इंटरनेशनल स्कूल में आपने टॉप किया है, किस तरह की आपकी मेहनत रही? क्या कहना चाहिए? सर मैं डेली 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ता था और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हर डाउट को क्लियर करते हैं। आप किसी भी टाइम उनसे कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं, फ़ोन द्वारा या किसी भी तरह। तो वो एक भी डाउट हमारे मन में नहीं रहने देते हैं। रितेश देखिए अगर आपकी स्टडी की मैं बात करूँ, कितने घंटे कंटिन्यू आपने स्टडी की कि जो आज आपने मोटिवेट किया मेरे टीचर्स ने, अनूप सर ने, सरला मैम ने बहुत मोटिवेशन दिया कि बेटा आप करो। मैं बात करूँ आपकी कंडीशन कुछ ऐसे रहते हैं लोग बाग कुछ डिप्रेस हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम हम बैठते हैं तो कुछ हम बात करें घबराहट महसूस होती है कि आपको ऐसा लगा कि भाई हमसे ये नहीं हो पाएगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मेरे को ऐसा नहीं लगा क्योंकि स्टार्टिंग से हमारे टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, एक-एक क्वेश्चन को कराया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमारे टीचर्स ने कराए थे। तो फ्यूचर में क्या बनने की प्लानिंग है, क्या सोच रखा है? देखिए हर बंदे का एक फ्यूचर का गोल होता है कि कहीं न कहीं उसको लाइफ़ में सेटल होता है, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा गोल है इंजीनियरिंग करना। देखिए आपकी जो कमियाँ 10th क्लास में रही, अभी आपको 11th 12th भी पास करनी है। इन कमियों को कहीं न कहीं उनको दूर कर पाएँगे अगर 12th की मैं बात करूँ? यस सर। तो और बच्चे हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, आपकी क्या परसेंटेज रही है? मेरी परसेंटेज 81 रही है। 81 आपकी परसेंटेज रही। आपकी देखिए जैसे कि भैया ने बताया, आपकी किस तरह की स्टडी रही? कितने घंटे आप कंटिन्यू पढ़ाई करते थे अपने घर से स्कूल से जाने के बाद? सर स्कूल से जाने के बाद मैं 4 घंटे घर पे पढ़ाई करता था और 1 घंटे रेस्ट करता था। देखिए, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगा कि भाई हमें कहीं न कहीं आपको कमी महसूस हुई, भाई स्कूल ने हमें सपोर्ट के लेकर बात करें, पेरेंट्स का सपोर्ट को लेकर बात करें, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? सर पेरेंट्स और स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ और मैं पढ़ता लगातार रहा इसलिए मेरी 81% बनी। अच्छा, क्या बनने की प्लानिंग है फ्यूचर में? सर इंजीनियरिंग करूँगा। और बच्चे भी मेरे साथ हैं, कितनी परसेंटेज आई? सर मेरी 86.17 परसेंटेज है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने ये परसेंटेज के ऊपर, किस तरह आपकी मेहनत रही? सर मैं 3 से 4 घंटे रोज़ाना पढ़ता था और 1 से 1.5 घंटा अपने स्पोर्ट्स को देता था। देखिए, आप कह रहे हो कि स्पोर्ट्स को देना, स्पोर्ट्स आगे आपने कहा कि 1 से 1.5 घंटा देना। क्या आप पढ़ाई को कंटिन्यू रेगुलर रखा था कि भाई पूरे ईयर आपने कंटिन्यू रखा था या फिर आपने 20 से स्टार्ट किया था इसको? नहीं सर, कंटिन्यू रखा था शुरू से। मतलब शुरू से आपने पकड़ के चला था कि मुझे 80 क्रॉस करना ही करना है। हाँ। तो अभी हम सीधा स्कूल डायरेक्टर हम बात करें अनूप यादव से हम बात करेंगे। सर देखिए, गुरु के लिए सबसे बड़ा गर्व का पल होता है कि शिष्य कहीं न कहीं जब कामयाब हो जाए। तो आज बच्चों ने पूरे क्षेत्र में स्कूल का नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो 64 न्यूज़ चैनल से आभासी भाई पधारे, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद राव स्कूल परिवार की ओर से। समय-समय पर सभी आप लोग आते रहते हो, हमें मोटिवेट करते रहते हो। कल 10 पहले भी आप प्लस 2 रिजल्ट में भी आप नहीं आ पाए तो आपके फादर आए यहाँ पे। संस्था ने दर प्रत्येक साल ऊंचाइयों की बुलंदियों की ओर बढ़ती जा रही है। ये पेरेंट्स का, अभिभावक का, माता-पिता का, बच्चों का सहयोग विद्यालय पर बराबर बना रहता है। आज के समय में बच्चे छोटी उम्र में नाबालिग होते हैं, उनको पढ़ाई के बारे में लगन, कठिन परिश्रम बराबर अगर हम नहीं बोलते रहेंगे, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेशन नहीं करते रहेंगे तो बच्चा ही होता है। 6 घंटे का स्कूल होता है, उसके बाद में 18 घंटे बच्चा घर पे रहता है। 18 घंटे में से हम मान के चलते 8 से 9 घंटे की नींद बच्चे के लिए ज़रूरी है। जो भी बच्चा घर पे जाके, जैसे अभी बच्चे बता रहे किसी ने 4 से 5 घंटे पढ़ाई की, किसी ने 6 से 7 घंटे पढ़ाई की। एक अपन नॉर्मल टाइम भी निकाल के चलें कि वो स्पोर्ट पे भी ध्यान दो, माता पिता के काम में भी छोटा मोटा तो हाथ बढ़ाओ, लेकिन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई अगर कंटिन्यू पूरी लगन से और मेहनत से अगर वो घर पे कर लेता है तो उस बच्चे की सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आजकल परीक्षा प्रणाली का सेटअप बिल्कुल चेंज हो चुका है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी विद्यार्थी चाहे किसी भी वर्ग से हो, वो 90% अबव वो ला सकता है। अनूप सर देखिए, अगर हम बात करते हैं स्कूल को लेकर, चाहे पूरे स्कूल मैनेजमेंट को लेकर बात करूँ या पूरे स्टाफ को लेकर बात करूँ, सर किस तरह की बच्चों के ऊपर मेहनत की जाती है कि आज पूरी 1 ईयर की जो सफलता बच्चों ने जो प्राप्त की है, रिजल्ट आया कल 10th का, तो उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे खास करके? अप्रैल महीने से सेशन शुरू होता है इंग्लिश मीडियम का और मार्च में ख़त्म हो जाता है। बोर्ड क्लासेस जो होती है राजस्थान पैटर्न के अनुसार, आरबीएसई पैटर्न के अनुसार, तो ये जुलाई से सेशन शुरू होता है और जून तक का सेशन चलता है। इसके अंदर कंटिन्यू जुलाई से ही बच्चों की जो भी फैकल्टी है, जो भी टीम है, बिल्कुल राव स्कूल की जो टीम है, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन हो, चाहे मिडिल सेक्शन हो, चाहे माध्यमिक सेक्शन हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, जो हमारी फैकल्टी बिल्कुल कटिबद्ध होती है, समर्पित होती है
वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही लेकर के चलती है और उनको बीच बीच में मोटिवेशन भी करते हैं, प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन भी करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट का पहले से तैयारी करा के करते, ताकि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में, मान ली फर्स्ट टेस्ट है सेकंड टेस्ट है, उस समय अगर कुछ ना कर पाए तो जो बोर्ड परीक्षाएं होती, सिलेबस 2 बार कंपलसरी कराना ही कराना होता है और उसको कराने के बाद में बच्चा अवश्य सफलता प्राप्त करता है। अनूप सर, आने वाले फ्यूचर में इन बच्चों के मैं बात करूं, किस तरह की इनको शुभकामना देना चाहे कि आने वाले टाइम में अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का आने वाले टाइम में नाम रोशन करें, किस तरह इनके उज्जवल भविष्य के लिए आप शुभकामना देना? जिस दिन से इस क्षेत्र में आए, एक सामाजिक सेवा ही की है और समय समय पर बच्चों को विद्यालय के अंदर, मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अपने इस भिवाड़ी इलाके के अंदर बड़े बड़े ग्रुप आ रहे हैं जो बच्चों को 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ में पढ़ा रहे हैं। राव स्कूल की एक पहचान है कि हम जब यहाँ पे आए, हमने मात्र 60 रुपए से इस स्कूल को चालू किया। आज भी बड़े बड़े जो ग्रुप है या और भी कोई स्कूल है, उनको छोड़ करके हम बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय स्कूल की श्रेणी में आते हैं। जब राजस्थान बोर्ड से चलते तो आज ऑन रोड पे हैं, हमें स्वयं पहले ही आभास हो जाता है कि हम बच्चों को किस प्रकार की सुविधाएं दें, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, एक गरीब तबके का बच्चा, एक सामान्य वर्ग का बच्चा बड़े स्कूलों में ना जा करके उस मोटे भारी भरकम फीस से बच करके एक मिडिल क्लास फीस जो होती है उसमें अपनी पढ़ाई करे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल साइंस में 97% स्कोर किया, जो पिछली बार भी आप आए, अब की बार भी साइंस में 93 परसेंटेज आई, 10th में 93.50% ही बच्चा लेकर के आया, बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में लेकर के आया है। इनके पापा एक सामान्य काम ही करते हैं, लेकिन बच्चे में जब लगन होगी ना तो बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। मेरे स्कूल से निकले हुए बच्चे आज डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, फौज में भी, देशभक्ति में भी, आर्मी में भी काम कर रहे हैं और भी भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बच्चे कहीं भी मिल जाते नहीं। एक गुरु के लिए सबसे बड़ा होता है खुशी का पल। बिल्कुल, साल में एक बार गुरु की परीक्षा होती है। अभी 22 तारीख से हमारी परीक्षाएं चल रही है, क्योंकि परीक्षा बच्चे ने दी थी। रिजल्ट जब आता है वो एक संस्था का रिजल्ट आता है, उसमें सारा स्टाफ जो होता है विचलित होता है। आज +2 साइंस का आ गया, अब तो तीनों रिजल्ट एक साथ आने लगे, जैसे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का, फिर 10 बीच में 8वीं का आ गया, कल 10वीं क्लास का आ गया। अभी हमारे राजस्थान में 5वीं बोर्ड और बच रही है। हम क्या छोटी क्लासों से बच्चों पे फोकस होगा। जब आप नर्सरी से बच्चे को पढ़ाओगे, नींव उसकी मजबूत करोगे, तो ही तो बच्चा +2 में स्कोर करेगा, तभी तो 10वीं क्लास में स्कोर करेगा, तभी तो 10th क्लास में स्कोर करेगा। हम सोचे कि बच्चे को हम 10वीं 12वीं पढ़ाएंगे तो बच्चे स्कोर नहीं कर सकता। बच्चे के साथ शुरुआत क्लास से मेहनत करने की आवश्यकता होती है और सेशन जब से शुरू हो तभी से बच्चे के साथ शुरुआत हो। मैं इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे अपने भविष्य में अच्छा मुकाम हासिल करें, अच्छी उपलब्धि हासिल करें। इन्हीं ये जो हमारे नौजवान यहाँ पे हैं, इन्हीं में से ये बच्चे कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई इंजीनियर भी बनेगा। ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की हमें तैयारी करनी है। अभी 10वीं के बाद में सिलेबस फैकल्टी बदल जाती है। कुछ बच्चे इसमें से आर्ट्स लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, कुछ साइंस लेंगे। कुछ बच्चे साइंस में भी 2 पार्ट होते, बायो और मैथ लेगा वो इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, आगे जेईई मेंस, जेईई एडवांस की। जो बच्चा बायो लेगा वो नीट की तैयारी करेगा। लेकिन इन्हीं में से आज से 2 साल बाद में आप आओगे यहाँ पे। अभी रितेश कुमार ये बीटेक की बोल रहा, हो सकता है अभी इसका थोड़ी देर पहले था कि मैं बायो लूंगा और सर मैं नीट की तैयारी करूंगा। तो आपको 2 साल बाद में, इन्हीं बच्चों में से 3 साल बाद में डॉक्टर और इंजीनियर में सिलेक्शन करते हुए बच्चे मिलेंगे। अनूप सर, एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनके 80 के अबाव नंबर होंगे, अब वो सोचेंगे सर, वो डिमोटिव हो जाएंगे कि हमें ये मार्क्स हासिल नहीं हो पाए। सर, उन बच्चों के मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह वो अपने उसको लेकर? प्रत्येक स्कूल की क्लास में सेक्शन होता है, किसी में 60 बच्चे होते हैं, किसी के पास 30 होते हैं, किसी के पास 20 बच्चों का ही वो होता है। कभी भी क्लास में जितने अध्ययनरत बच्चे होते हैं, चाहे वो 30 बच्चे की क्लास, मेरे पास में 35 से 36 बच्चों का बैच था, सभी बच्चे स्कूल में 90 अबव नहीं आएंगे। जिन बच्चों ने आज 80 नंबर प्राप्त किए हैं वो उनकी स्वयं की लगन से प्राप्त किए गए हैं, वो रट विद्या से प्राप्त नहीं किए गए हैं। आज 99% बोर्ड में जो बच्चा आया है उसका कोई मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगा। इसके वो जीते जागते उदाहरण मेरे पास है। मेरी भतीजी खुद दिल्ली टॉपर रही, 98% 99, और अभी वो सीजीएल की तैयारी कर रही है। उसने कम से कम 2 बार दे लिया। जो बच्ची स्कूल लेवल पे मेरिट होल्डर यानी कि 98% प्राप्त कर रही है, या कोई भी बच्चा कर रहा है, और आज कंपटीशन का युग आ गया है। आज परसेंटेज बाजार में जैसे सामान मिलता है ना, ऐसे परसेंटेज बोर्डों में मिल रही है। अब बच्चे की क्वालिटी चेक होगी,
बच्चे का कंपटीशन चेक वो होगा, बच्चा किस प्रकार से कंपटीशन में बैठता है, वहां पे कितनी सफलता प्राप्त करता है। परसेंटेज में चाहे बच्चा 2 नीचे आ जाए, लेकिन बच्चे को संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। जब बच्चे के माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आज जब वो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा तो ये स्वाभाविक है कि उसकी परसेंटेज में उतार चढ़ाव आएगा। आज जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा की तरफ जाएंगे, तो एक बार में सफलता नहीं हासिल होती, एक बार में पेपर का नमूना, परीक्षा में बैठना किस प्रकार का आता है यही जांचा जाता है। लेकिन जिस बच्चे में दिमाग होगा चारों तरफ से, तो वही बच्चा आज कंपटीशन फाइट कर रहा है। जिन बच्चों ने अभी 80 लिया है, 86 लिया है, 87 लिया है, वो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षाएं हर साल होगी, रिजल्ट हर साल आएंगे, वो और भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। और वो तब करेंगे तब वो सच्ची लगन से पढ़ेंगे, स्कूल में एकाग्रता से पढ़ेंगे, गुरुजनों का कहना मानेंगे, अपने मम्मी पापा का कहना मानेंगे और अपनी पढ़ाई पे अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो 80% जिस बच्चे ने अभी प्राप्त किया है, वो बच्चा 12th के अंदर 90 अबाव भी जा सकता है। ये नहीं है कि उसका 80 आया तो वो 80 या 85 रहेगा, उसको पढ़ाई की आवश्यकता है। वो जो उसकी क्लास में जो अव्वल दर्जे के बच्चे हैं उन्हीं के साथ में पढ़े। अब कुछ क्या करते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, वो अभी पढ़ाई में ध्यान दे देंगे। कुछ बच्चे 1 महीना अभी इन्होंने यही सेट नहीं किया कि हमें फैकल्टी कौन सी लेनी है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे आज जैसे किसी का 80 भी आया या 77 भी आया होगा, 76 भी किसी का आया है, तो वो बच्चे को डिमोट होने का कोई वही नहीं है, क्योंकि उसको तो अपना दोबारा से, जैसे बच्चा जब नई क्लास में जाता, नया सिलेबस मिलता है, तो उस सिलेबस के अनुसार वो अपनी तैयारी जहां उनकी कमियां रही हैं उनको थोड़ा जांचने की उनको जरूरत है, देखने की कि हम कहां पर कमजोर हैं। टीचर भी अभी यही देखेंगे कि हमारा बच्चा जो बोर्ड परीक्षा में, प्री बोर्ड परीक्षा कराते उसमें वो 85 या 90 के अबाव जा रहा था, तो बोर्ड परीक्षा में जाकर, बोर्ड परीक्षा में कुछ छोटे बच्चे होते घबरा जाते हैं जाकर के, उन कमियों को हम इनकी को दूर करेंगे। समय समय पर अध्यापक इनके साथ में वाद संवाद करके इनकी कमियों को दूर करेगा और आगे आने वाले बोर्ड परिणामों में हम आपको और अच्छा करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद अनूप सर। जैसे कि आपने देखा मेरे साथ राव स्कूल के जो बच्चे थे 10th क्लास में, जैसे कल रिजल्ट आ चुका तो मेरे साथ जुड़े थे, तो आप लोग देखते रहे इंडिया न्यूज़ 64। मैं आसिफ खान।